जेएनयू की दीवारों पर ये जो नफरती फरमान लिखा हुआ है, लिखा है कि ब्राह्मण और बनियों की खैर नहीं, वापस चले जाओ, शाखा चले जाओ। इसके पीछे कौन है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसको लेकर के तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन इसके तह तक जाना जरूरी है। अगर तो ये किसी की सोच है तो वो गलत है, क्योंकि इसको हेट स्पीच कहते हैं। इस तरीके की सोच के पीछे जो लोग हैं, उनको अगर वो स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत की जाए, उनकी काउंसलिंग हो, जो कानूनी कार्रवाई है वो हो। और अगर ये षड्यंत्र है बदनाम करने के लिए जेएनयू को, तो भी इसकी जांच हो, पता चले कि ये कौन लोग हैं जो कि जबरदस्ती इस तरीके के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके और कुछ जातियों का नाम लिख करके उनके खिलाफ आप नफरत फैला रहे हैं। कौन हैं ये लोग जो इस तरीके के बयान लिख रहे हैं? और ये जो छात्र हैं, या अगर कोई संगठन इसके पीछे है, तो उसका पता लगना कितना जरूरी है, ये आप सब जानते हैं। और ये कैसे होगा? जब निष्पक्ष जांच होगी। तो दोनों ही बातें जो कही जा रही हैं, जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, आप ये जान लीजिए, दोनों तरह से ये हेट स्पीच है। सिर्फ बोलने से हेट स्पीच नहीं होती, अखबार में लिखने से नहीं, दीवार पे भी अगर आप कुछ लिख देंगे तो वो भी हेट स्पीच ही होगी। तो ये हेट स्पीच किसने की है? जेएनयू के छात्रों ने, या उनको बदनाम करने के लिए किसी ने? और जिसने भी की है उसके लिए क्या तुरंत निष्पक्ष जांच जल्दी से जल्दी नहीं हो जानी चाहिए? क्या है पूरा प्रकरण, आइए आपको वो बताते हैं। जेएनयू में जाति की दीवार, जेएनयू की दीवारों पर जाति विरोधी नारे लिखे गए हैं। ब्राह्मणों और बनियों को कैंपस छोड़ने की धमकी वाले नारे हैं ये। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों और कमरों पर ये नारे लिखे गए हैं। जेएनयू की जो कुलपति हैं, उन्होंने शिकायत समिति को ये जांच सौंपी है और एसआईएस को। ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई हो, ऐसा वाइस चांसलर ने कहा है। एक्सक्लूसिविस्ट माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि हम ही हम रहें और कोई ना रहे, ये वाइस चांसलर ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने पुलिस में एक शिकायत भी कर दी। उन्होंने कहा, अज्ञात लोगों पर धारा 153A(b), 505, 506, 34 के तहत एफआईआर। वैश्य और ब्राह्मणों पर खतरा बढ़ने की एक शिकायत ये दर्ज हो गई कि जब इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं तो फिर अटैक भी हो सकता है कुछ समुदाय के लोगों द्वारा कुछ और समुदाय के लोगों पर, जैसे कि ब्राह्मण और बनिया। अब जेएनयू में एबीवीपी के अध्यक्ष रोहित कुमार का आरोप है कि लेफ्ट पार्टी से संबंध रखने वाले छात्रों ने दीवारों पर ये कमेंट लिखे हैं। ये एबीवीपी का आरोप है। आइए पहले सुनते हैं उन्होंने क्या बोला। आप सभी ने सुना ही होगा, और जेएनयू के कैंपस में आप जो कि देख सकते हैं यहाँ पे कैसी कैसी अभद्र बातें और गालियाँ लिखी गई है। जेएनयू में ये पहले से वेंडलिज्म लेफ्ट के लोग करते आए हैं। आज इन्होंने सीमा पार कर दी है। आज इन्होंने प्रोफेसर्स के चैम्बर पे जाकर के ऐसी अभद्र बातें लिखी है। जेएनयू कैंपस में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में जहाँ क्लासेस होती हैं, वहाँ पे जाति सूचक बातें लिखना, वेंडलिज्म करना है, अब्यूजेस करना, ये एबीवीपी इसकी बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती है। वी कंडेम दिस एक्ट। हमारा ये मानना है कि जो यूनिवर्सिटी स्पेसेस है, एकेडमिक डिबेट्स और डिस्कशंस के लिए होनी चाहिए, जैसे कि अभी हम G20 के ऊपर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, वैसी चीज़ों के लिए होना चाहिए। परंतु लेफ्ट के लोगों ने जेएनयू कैंपस में हमेशा से जहर घोलने का काम किया है। यहाँ पे जो छात्र समुदाय के बीच में और समाज के बीच में ऐसी जाति सूचक बातें लिखना, लोगों को गालियाँ देना, हेट फैक्ट्री जेएनयू को बना दिया है। ऐसी चीज़ें अगर जेएनयू के छात्र समुदाय में जाएगी तो किस टाइप का हम देश के लिए, किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स को तैयार कर रहे हैं, एक बार हम सभी को सोचने की आवश्यकता है। और हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने जेएनयू जाकर इस पूरे मामले का जायजा लिया। जेएनयू एक बार फिर सुर्खियों में है, और इस बार गलत कारणों से। यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से दीवारों पे इस तरीके के स्लोगन जो हैं वो लिखे गए हैं, और जगह जगह ऐसे स्लोगन हैं। इसमें लिखा गया है ब्राह्मण्स लीव द कैंपस, और उसके बाद अगर आपको कहें तो आगे आपको लेके चल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, देयर विल बी ब्लड, और ये सिर्फ ब्राह्मण को लेकर नहीं, बनियों को लेकर भी है, संघ को लेकर भी इस तरीके की जो चीज़ें लिखी गई हैं वो आपत्तिजनक टिप्पणी के तौर पर लिखी गई है, और सीधे तौर पर इसका विरोध बहुत लाजमी है, जो विरोध होना शुरू हो गया है। फिलहाल हम जेएनयू में SIS यानी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में हैं, जहाँ पे इस तरह के स्लोगन है। और स्लोगन कई जगहों पे अलग अलग तरह के स्लोगन जो हैं वो आपको लिखे हुए मिलेंगे। आप यहाँ पे देखिए कि इस तरीके के स्लोगन और नारे जो हैं वो भरे पड़े हैं फिलहाल। और एक बार फिर से
जेएनयू चर्चा का विषय बन गया है। और यहाँ पर एबीपी की तरफ से सीधे तौर पे कहना है कि ये लेफ्ट वालों ने किया है। जब लेफ्ट के हमने नेता से बात की, एनसाई बालाजी से, जो एक्स जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि लेफ्ट की ये मानसिकता कभी नहीं रही। जो भी विरोध करना होता है वो खुल के करते हैं, इस तरीके के नारे नहीं लिखे जाते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन जिस तरीके के नारे लिखे गए हैं जेएनयू कैंपस में, इस पर वीसी ने सीधे तौर पर आपत्ति जताई है, जांच के आदेश दिए हैं और जांच में ये सीधे तौर पे कहा है कि जो भी इसके लिए दोषी है उन पे कार्रवाई की जाए। बहुत मुमकिन है कि जगह जगह यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे जिससे इसकी पड़ताल की जाए। और हर कोई जांच की बात कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जब कैंपस में चीज़ें लिखी होती है जहाँ पे हर समुदाय के लोगों को पढ़ने की छूट होती है, तो फिर अपने आप में सवाल बहुत लाजमी है। इसके ऊपर SIS में हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे अगर आपको दिखाएं तो वहाँ भी कुछ इसी तरीके के नारे हैं जो आप देखेंगे। लेकिन ये जिस किसी ने भी लिखा है वो बहुत मुमकिन है कि एक प्रशासनिक जांच की बात हुई जिसमें वो पकड़ में भी आए, लेकिन यहाँ पर इस तरीके के स्लोगन जो है वो कभी एक्सेप्टेबल नहीं होते, जहाँ पे हर समुदाय के लोगों को पढ़ने की छूट होती है, क्योंकि ये जांच का विषय भी है। और ऊपर अगर चल के दिखाएंगे तो वहाँ भी आप देखिएगा कि इसी तरीके के स्लोगन लिखे हुए हैं, जगह जगह पे इस तरह के स्लोगन है। और आगे आपको इधर अगर लिफ्ट से ऊपर हम जाएं तो वहाँ भी इस तरीके के स्लोगन हैं लिखे हुए। जांच में बहुत कुछ निकल कर आएगा, जांच में पता भी चलना चाहिए, लेकिन इसकी तात्कालिकता जिस वक्त पे लिखा गया है उस पे भी सवाल उठा रहे हैं लेफ्ट के लोग। MCD चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि यहाँ का एक जो कार्यकर्ता है, जो सैनिटेशन वर्कर है, वो चुनाव लड़ रहा है और मुद्दे को भटकाने की वजह से इस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने में निकल कर आई है। बहरहाल इस तरीके के नारे तो कई हमने देखे जेएनयू में, समय समय पे लिखे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पर भी ये इस तरीके के नारे जो है वो आपको लिखे हुए नजर आएंगे, जहाँ पे स्टॉप ब्राह्मणाइजेशन ऑफ जेएनयू। तो ये तमाम तरह की चीजें अपने आप में सवाल खड़े करती है, जिसके जवाब प्रशासन तलाशने की कोशिश कर रहा है। नई दिल्ली के जेएनयू से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।